हमारा आज नया चैप्टर है जिसका नाम है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि देखिए सर, आपके पास में जो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं परिमाप को, एरिया क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम आयतन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सर, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देखो सर, एरिया या जिसे क्षेत्रफल कहते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है। एरिया या जिसे क्षेत्रफल कहते हैं वो सर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है। देखो सर, क्षेत्रफल नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्षेत्रफल एरिया। जैसे मान लीजिए कि आपने ये मान लीजिए एक प्लेन है, ये आप मान लीजिए आपके पास में पूरा प्लेन है ना, व्हाइट प्लेन, उसके ऊपर ये एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है ना, इस तरह की एक इमेज बनी हुई है, एक तरह की शेप बनी हुई है। तो इस पूरे प्लेन का यानी कि इसने कितना भाग या कितना एरिया इसने घेर रखा है या कितने एरिया इसने कवर कर रखा है, वही क्या होता है सर, उसका एरिया होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अपनी जो अर्थ है, जो अपनी अर्थ पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, और ये मान लीजिए कि आपका घर है ना, ये आपका घर है, आपका हाउस है। अब आपके हाउस ने इस पूरे अर्थ का इतना एरिया क्या कर रखा है सर, कवर कर रखा है ना, इतने एरिया आपने इसने घेर रखा है। तो ये आपका क्या है सर, आपके हाउस का एरिया है। आपके हाउस का क्या है सर, एरिया, या आपके घर का क्षेत्रफल है। यही क्या होता है सर, एरिया। यानी कि किसी भी प्लेन का, या जिसे समतल कहते हैं, प्लेन का अगर कोई फिगर जितना एरिया कवर कर रही है, जितना क्षेत्र उसका घेर रही है, उसे क्या कहते हैं सर, हम उसका एरिया, और उस फिगर का एरिया कहते हैं, उसे क्षेत्रफल कहते हैं। उसके बाद में आता है सर पेरीमीटर, जिसे क्या कहते हैं, परिमाप। ये बहुत इजी, सबसे इजी जो है ना इसके अंदर, वो है पेरीमीटर या परिमाप। आप किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हो, परिमाप अगर पता करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना, उसकी जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है चारों तरफ की, केवल उसको प्लस कर लीजिए, केवल उसको प्लस कर लीजिए। आप उस फिगर का पेरीमीटर बता सकते हो, या उसका परिमाप आप याद कर सकते हो, वो चाहे कैसी भी हो, चाहे इस तरह से हो, तो चारों तरफ का प्लस कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं कि आपने खेत देखे होंगे, आपने फील्ड देखे होंगे, उस फील्ड के अगर चारों तरफ की एक बाड़ होती है उसके, है ना, इसी तरह की बाउंड्री लगी होती है। अगर आपको उसका फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, तो कुछ नहीं करना, केवल उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री, फोर फोर फाइव किसी भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं ना फोर टाइप का। अगर कोई मान लीजिए ऐसा कोई फील्ड है, ऐसे फील्ड का क्या करना होगा, चारों तरफ का जो बाउंड्री उसको प्लस कर लीजिए, है ना, चारों तरफ की बाउंड्री को प्लस कर लीजिए। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें मान लीजिए कि फील्ड के चारों ओर अगर फेंसिंग करनी है, यानी कि तार लगाने हैं, तो कितने मीटर के लगेंगे, तो चारों तरफ, मतलब कहाँ लगेंगे, पेरीमीटर या परिमाप पे। तो हमें वहां पे क्या फाइंड आउट करना होता है, उसका पेरीमीटर या परिमाप पता करना होता है। और जब भी सर्कल आ जाए, अगर मान लीजिए आपके पास में सर्कल, या जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं, तो वृत्त की जो चारों तरफ की जो पेरीमीटर होता है, उसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, जिसे हिंदी में परिधि कहा जाता है। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। अगर आपके पास में सर्कल या वृत्त के टाइप जैसी कोई मान लीजिए आकृति या फिगर है, तो उसके जो चारों तरफ की जो आकृति होती है, बाउंड्री, पेरीमीटर होता है, उसे इंग्लिश में तो क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, और हिंदी में क्या कहते हैं, उसे परिधि कहा जाता है। तो ये होता है सर पेरीमीटर, यानी कि बाउंड्री या सीमा को क्या कहते हैं सर, एक्चुअली सीधी बात कहें तो सर बाउंड्री या पेरीमीटर होता है, उसे क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहा जाता है। अब आता है सर वॉल्यूम, जिसे कहते हैं सर आयतन। जैसे क्या कहते हैं, आयतन। अब आपको मैं एक छोटी सी और बात बता देता हूं कि ये जो डायग्राम्स होते हैं ना, जो क्षेत्रफल और पेरीमीटर, ये दोनों तो होते हैं सर 2D फिगर्स के। किसके होते हैं, 2D, 2 डायमेंशंस के होते हैं, जिसके अंदर ओनली 2 डायमेंशंस होती है। लेकिन सर जो वॉल्यूम होता है, वो हमारा 3D फिगर्स का होता है। 3D ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होते हैं, 3V में ज्यामितीय आकृतियां होती है, उनकी निकलती। कैसे सर, इसमें जो जब भी आपके पास में कोई ऐसा मान लीजिए आपके पास में ऐसी कोई फिगर है, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास में लेंथ भी है, जिसकी ब्रीथ, जिसे क्या कहते हैं डेप्थ, या जिसे क्या कहते हैं सर ब्रीथ कहते हैं, यानी कि लेंथ का जिसे हिंदी में लिखते हैं सर लंबाई कहते हैं, और ब्रीथ जिसे क्या कहते हैं सर चौड़ाई, या विड्थ भी जिसे कहा जाता है, और हाइट जिसे कहा जाता है सर ऊंचाई कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई फिगर है जिसके अंदर लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों है आपके पास में, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई है, उसका आपको हम क्या फाइंड आउट कर सकते हो, उसका ही आप केवल वॉल्यूम या आयतन पता कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा वाटर टैंक, आपने सबने देखा होगा, आपके घर पे एक वाटर टैंक होगा, तो उसका आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि इसके अंदर टोटल कितना ऐसा स्पेस है कि हम इसके अंदर कोई भी मान लीजिए अगर कुछ रखना चाहें, जैसे
वाटर टैंक है तो उसमें पानी कितना आएगा, इसी तरह इसके अंदर एयर कितनी, जैसे ये मान लीजिए आपका रूम है, ये आपका क्या है, रूम या आपका कमरा है, इस कमरे में हवा कितनी है, यानी कि एयर कितनी है, तो एयर कितना होगा, जितना इसके अंदर स्पेस होगा उतना इसके अंदर क्या होगा, एयर होगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि आप उसके अंदर कितना कोई भी आइटम उसके अंदर रख सकते हो, तो वो हमारा क्या फाइंड आउट कब कहाँ रखा जाएगा, केवल वॉल्यूम या आयतन पे ही रखा जाएगा। मेनली जो होता है वो लिक्विड या गैस फॉर्म के लिए, ये मेनली जो वॉल्यूम होता है वो या तो लिक्विड हो, या आपके पास में जो गैस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि या तो द्रव्य पदार्थ होते हैं या जो गैसीय पदार्थ होते हैं, उनके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर मैं 2D की बात करूं, जो 2D फिगर्स होते हैं उसके अंदर जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके पास में रेक्टेंगल हो सकता है, आयत हो सकता है, स्क्वायर वर्ग हो सकता है, और सर्कल जिसे वृत्त कहते हैं, ट्राइंगल जिसे आपके पास में क्या कहते हैं सर, त्रिभुज कहते हैं। अगर 3D फिगर्स की बात करें, जैसे क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, क्यूब जिसे घन कहते हैं, इसी तरह सिलेंडर आप सबने देखा होगा जिसे सिलेंडर कहते हैं, और जिसे बेलन कहा जाता है हिंदी में, जिसे क्या कहा जाता है, बेलन। और ये अपने पास में होता है सर कोन, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर शंकु। तो ये सारे क्या होता है सर आपके पास में 3D फिगर से होते हैं। इसके अंदर हाइट भी साथ में होती है, लेंथ और विड्थ या ब्रेड तो होती है, लेकिन हाइट भी यहाँ पर साथ में आ जाती है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि सर एरिया, अगर जितना कंप्लीट कर रखा है, जितना कवर कर रखा है उसे एरिया कहेंगे। पेरीमीटर परिमाप जिसे कहेंगे। उसके बाद में सर वॉल्यूम में आयतन आ जाएगा। 2D और 3D फिगर्स आप सब जानते हो, और आप सबने बहुत बार आपके 3rd 4th क्लास में आपने आपकी जो बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक्स, उन सब में भी आपने देखा होगा कि सर ये 2D फिगर्स होती है, आपके पास में 3D फिगर्स होती है। अब सर हम इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब हम समझते हैं कि सर एक्चुअल में जो आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ना, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए सर, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल या आयत की ओर बात करते हैं कि सर रेक्टेंगल के लिए कौन कौन सी आपके पास में प्रॉपर्टीज होती है, रेक्टेंगल क्या होता है, कैसा दिखाई देगा, और कैसे हम पता करेंगे। देखो सर, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल जिसे क्या कहते हैं सर, हिंदी में चतुर्भुज कहा जाता है। एक्चुअल में जो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज क्या होते हैं, जिसके अंदर सर 4 साइड्स होती है, जिसमें क्या होती है 4 साइड्स या 4 भुजाएं जिसमें होती है, उसे क्या कहते हैं सर, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, जिसे चतुर्भुज कहा जाता है हिंदी में, 4 भुजाओं से बना हुआ। अब देखिए सर, यहाँ पर ये आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, कहाँ लिखूंगा, ये रहा, चलिए यहाँ बता देता हूँ। देखिए सर, रेक्टेंगल जो होता है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक तो होता है 2D, एक तो क्या होता है 2 डायमेंशंस होते हैं इसमें, यानी कि इसके अंदर 2 डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस का मतलब इसमें लेंथ और विड्थ 2 ही होती है ना, इसमें 2 डायमेंशंस होती है, इसमें 2 विमाएं होती है। इसमें क्या होती है सर, 2 विमाएं होती है। कौन कौन सी सर, एक तो इसके अंदर होती है लेंथ, और एक होती है सर इसमें ब्रीथ। एक कौन सी होती है, ब्रीथ, या जिसे क्या लिखते हैं, विड्थ लिख देते हैं ना, बहुत बार आपके एग्जाम में विड्थ भी लिखा आता है। एक होती है सर इसके अंदर विड्थ होती है, इसे हिंदी में कहते हैं सर लंबाई, और इसे क्या कहते हैं सर, चौड़ाई। इतना अच्छे, देखो एक बार अच्छे से सीख लो इस चैप्टर को, है ना, इतना इजी चैप्टर है। और क्या कि एक तो डायग्राम बेस्ड है चैप्टर, तो इतना इजी चैप्टर है, डायग्राम बेस्ड चैप्टर है, केवल आपको एक बार अच्छे से समझना होगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये केवल डायग्राम बेस्ड है, और डायग्राम बेस्ड है तो आपका माइंड भी इसको जल्दी कैच करेगा। तो एक बार आपको केवल अच्छे से इसको सीखना है, आप इसको पूरा सीख जाओगे। तो सर 2D फिगर होती है, जिसके अंदर लेंथ और विड्थ 2 होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास में लेंथ है, ये हमारे पास में क्या है, लेंथ, जिसे क्या कहते हैं सर, लंबाई कहते हैं। और ये हमारे पास में क्या है सर, विड्थ, जिसे क्या कहते हैं, विड्थ, हिंदी में जिसे चौड़ाई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए रेक्टेंगल या आयत है हमारे पास में, ये क्या सर हमारे पास में रेक्टेंगल या आयत है, तो ये जो लेंथ और ब्रेथ होगी ना, ये कभी भी इक्वल नहीं होगी। ये क्या नहीं होगी, इक्वल। लेंथ एंड विड्थ क्या कभी भी क्या नहीं होगी सर, इक्वल नहीं होगी। लंबाई और चौड़ाई आपकी क्या नहीं होगी सर, बराबर नहीं होगी। आपकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर क्या नहीं होगी सर, कभी भी बराबर नहीं होगी, मतलब आपकी अलग अलग होगी। अब ये भी विड्थ है तो ये भी आपके पास में विड्थ रहेगी, है ना, ये भी विड्थ है तो ये भी विड्थ रहेगी। इसका मतलब कि सर ये दोनों और ये तो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों सेम है। और इधर वाले सर ये और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ है, तो लेंथ सेम रहेगी और विड्थ सेम रहेगी। इसका मतलब कि इसके अंदर आमने सामने की जो भुजाएं होती है, आमने सामने की मतलब इसके सामने कौन है, ये वाला, इसके सामने कौन है, ये दोनों विड्थ है, ये दोनों लेंथ है, तो ये क्या होती है सर, इक्वल होती है ना, इक्वल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं रेक्टेंगल की कुछ और छोटी छोटी बातें बता देता हूँ आपको। हाँ, एक और बता दूं, एक वर्ड आता है डायगोनल। एक क्या आता है सर हमारे पास में, डायगोनल। ये जो आपके पास में जो तिरछी लाइन दिख रही है ना, ये रेड कलर वाली, ये तिरछी लाइन है ना, ये जो तिरछी लाइन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर डायगोनल। इसे क्या कहा जाता है, डायगोनल।
जिसे हिंदी में कहा जाता है सर विकर्ण कहा जाता है। हिंदी में जिसे क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है, डायगोनल। तो डायगोनल याद करना कि जो तिरछे जो पॉइंट्स होते हैं, है ना, जो तिरछे पॉइंट होते हैं उन्हें जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं सर, डायगोनल कहते हैं। इस तरह से बनी हुई। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी और बताता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ सर आपको, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आपको देखो कि सर यहाँ जो आपका एंगल बनेगा ना, वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा सर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहाँ बनाए, इसमें बना देते हैं, चलो ये बता देता है ना। जैसे ये जो आपके पास में जैसे एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये देखो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का सब जगह पे। क्योंकि सभी देख लो, आप देखने से पता चल रहा है कि सर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, दोनों दोनों सर एक दूसरे की, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर तो सर सब कितने रहेंगे सर, इसके अंदर 90 डिग्री का रहेगा। तो सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सब कितने हैं सर, 90 डिग्री। तो पहली प्रॉपर्टी याद करना कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, और राइट एंगल जिसे क्या कह सकते हैं सर, राइट एंगल होते हैं। ये क्या हो सकते हैं सर, इसे ये भी कह सकते हैं कि राइट एंगल होते हैं। सभी कोण चतुर्भुज आयत के सभी कोण आपके कैसे होते हैं सर, समकोण होते हैं। कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। याद करना इस प्रॉपर्टी को कि ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। सभी आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, दैट मींस 90 डिग्री, दैट मींस 90 डिग्री। और आप देखने से पता चल रहा है, ये इमेज याद रखना, आप जल्दी याद कर पाओगे किसी भी चीज को। अगर ये इमेज आपको याद हो गई ना, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इसकी जो साइड्स होती है, इसमें कितनी साइड्स होती है सर, 4 साइड्स होती है। इसमें कितनी साइड्स होती है, 4 साइड, 4 भुजा होती है। जैसे ए बी, है ना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये आप जो भी पॉइंट लेना चाहो आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी डी लो। लेकिन इसमें टोटल साइड्स कितनी होती है सर, 4 साइड्स होती है। इसमें 4 भुजाएं होती है। इसके अलावा सर इसमें आमने सामने की भुजाएं सेम होती है, है ना। जो ऑपोजिट साइड्स है वो क्या होती है सर, इक्वल होती है। जैसे ए बी की इक्वल कौन सी है सर, सी डी, क्योंकि हमारा ए बी कौन सा है सर, ये हमारा ए बी है। ए बी के इक्वल कौन सा, सी डी। एंड एडी के इक्वल कौन सा सर हमारे पास में, बीसी। एडी के इक्वल कौन सा सर हमारे पास में, बीसी है। एडी के इक्वल बीसी है। तो सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो हमारे पास में क्या होती है सर, बराबर होती है। इसके बाद में एक और पॉइंट, इसके बाद में सर एक और पॉइंट यहाँ पर है वर्टेक्स। यहाँ पर क्या है सर, वर्टेक्स। वर्टेक्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोना, बिंदु, या जिसे कहा जाता है सर शिखर। जिसे क्या कहा जाता है, शिखर भी जिसे कहा जाता है। तो इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं सर, 4 वर्टेक्स होते हैं। कौन कौन से सर, ए बी सी डी, ये हमारे पास में क्या है, 4 वर्टेक्स है, ए बी सी डी। और उन 4 वर्टेक्स से मिलकर क्या बन जाता है, हमारे पास में एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में डायगोनल कितने होते हैं सर, इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। इसमें कितने विकर्ण होते हैं सर, हमारे पास में 2 डायगोनल्स होते हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक एसी एंड एक कौन सा होता है सर हमारे पास में, बीडी। एक हमारे पास में एसी और एक हमारे पास में बीडी। एक हमारे पास में एसी है और एक कौन सा सर हमारे पास में, बीडी। तो ये एसी और ये बीडी, कितने डायगोनल्स है सर, 2 डायगोनल्स। उसके बाद में सर ये बाइसेक्ट या समद्विभाजक करेंगे। देखो इसके अंदर ये जो दोनों एंगल्स, जो डायगोनल्स है, वो दोनों डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सर, ये बाइसेक्ट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। और इससे भी और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो लाइंस पैरेलल है, ए बी और डीसी दोनों पैरेलल है, एडी और बीसी दोनों पैरेलल है ना। तो दोनों लाइंस भी पैरेलल है। और बाइसेक्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, एडी है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि बीसी इसको क्या कर रही है सर, इंटरसेक्ट कर रही है, या इसको क्या कर रही है सर, इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर क्या कर रही है सर, इंटरसेक्ट कर रही है, या इसको काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या इसको क्या कर रही है सर, इसको काट रही है, या इसको विभाजित, इसको काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको काट रही है। अब इंपॉर्टेंट बात, इंटरसेक्ट तो कर गई, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, लेकिन मान लीजिए ये इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि ये वाला जो है ना, ये दोनों सेम रहे। अगर मान लीजिए एडीज को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बराबर रहे। इसी तरह मान लीजिए कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहे, है ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहे। तो एक दूसरे को लाइन दोनों इस तरह से इंटरसेक्ट करे या इस तरह से काटे कि आपस में जो इनको ना 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे बीसी को क्या कर दिया, जो बीसी आपकी जो लाइन थी, उस बीसी को एडी ने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। इसी तरह बीसी ने एडी को क्या कर दिया सर, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया।
तो जब ऐसा हो तब उसको क्या कहेंगे सर, हम बाइसेक्ट कहेंगे। ये समद्विभाजक जिसे हिंदी में कहा जाता है। ये क्या करेगा, उसको भाजक करेगी, लेकिन समद्विभाजक समान दो भागों में क्या कर देगी सर, एक दूसरे को काट देगी, उसको क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। और सर जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, वो रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं सर, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, दोनों इक्वल होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि इधर वाला डायगोनल और ये डायगोनल दोनों इक्वल है। अब जब डायगोनल इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे सर, हमारे पास में इक्वल ही रहेंगे। मैं अब आपको एक छोटा सा एक पेज लेके आ जाता हूँ, जहां मैं आपको एक न्यू आपको रेक्टेंगल बना के पूरा एकदम से बता देता हूं कि सर आपका जो रेक्टेंगल होगा वो इस तरह से आपका काम करेगा। और उसकी प्रॉपर्टीज में एक साथ आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं, तब आपको और बेटर फील आएगा इसका आपको और बेटर फील आएगा। एक मिनट, एक न्यू पेज में यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, व्हाइट पेज, और उसके अंदर एक ब्लैंक पेज में हम यहाँ से लिख लेते हैं कि सर ये इस तरह से हमारा काम करेगा। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए सर, ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ सर, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ये लो सर, मैं रेक्टेंगल बना दिया। अब मैं यहाँ से आपको कुछ पॉइंट समझाने वाला हूँ वापस से। सर सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टेक्स की। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं ना, चलिए सर इसको इधर लिख देते हैं। अब मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ, है ना, समझना, अभी याद करवा दूंगा। सबसे पहले तो ये है क्या हमारे पास में सर, ये हमारे पास में रेक्टेंगल, जिसे कहते हैं सर आयत। कैसे पता चला कि सर ये दोनों तो आपके सेम है और ये आपके पास में अलग से सेम है। तो जब भी ऐसा कोई होगा कि जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो वो क्या होगा सर, हमारे पास में रेक्टेंगल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद में सर इसमें वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स जिसे क्या कहते हैं सर, शिखर कहा जाता है, शिखर या कोने, शिखर या कोना, कितने हैं सर, आपको कि सर इसमें 4 वर्टेक्स है। दैट इज ए, अज्यूम कर लेते हैं, बी, सी एंड डी। तो सर इसमें कितने वर्टेक्स है, 4। कौन कौन से, ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट सर इसमें साइड्स कितनी है। अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि भुजाएं कितनी है, तो आपको कि सर भुजाएं भी आपके पास में 4 ही है। भुजाएं कितनी है सर, हमारे पास में 4 है। कौन कौन सी, ए बी देख लो, बी सी देख लो, सी डी देख लो और डी ए देख लो। 4 भुजाएं हो गई ना, एक ए बी, बी सी, सी डी और डी। हमारे पास में कितनी साइड्स है सर, 4 साइड्स। कितनी साइड्स है हमारे पास में, 4 साइड्स से 4 भुजाएं। ठीक है सर, साइड्स के बाद में अगर मैं एंगल्स पूछूं, इसमें एंगल्स या कोण कितने, तो आप क्या कहोगे कि सर एंगल्स भी आपके पास में कितने हैं सर, डेट इज 4। आपके पास में 4 एंगल है। कितने एंगल्स है सर हमारे पास में, सर 4 एंगल्स है। हमारे पास में कितने एंगल्स है सर, हमारे पास में 4 एंगल्स है। कौन कौन से सर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। कौन कौन से हैं सर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और सभी सर कितने हैं, 90 डिग्री। सभी हमारे पास में कैसे हैं, राइट एंगल है, और जिसे क्या कहते हैं सर, समकोण कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है। ठीक है, इसके बाद में सर अभी तो इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स रह गए। कौन से रह गए सर, एक आपने डायगोनल अभी नहीं बनाया इसके अंदर, तो ये लो सर इसमें डायगोनल बना देते हैं। डायगोनल्स कितने होते हैं सर, 2 डायगोनल्स होते हैं। एक डायगोनल आपका ये वाला है, एक मिनट, एक डायगोनल आपका ये वाला हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया सर, 2 डायगोनल्स हो गए। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कि इसको मैं न्यू जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, तो सर इसमें डायगोनल्स कितने आपके पास में, अगर आपको देखो मैं धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बार बार इसको याद नहीं करना होना। कई बार मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता रहे। डायगोनल्स कितने सर इसके अंदर, 2 डायगोनल्स कितने हैं सर, 2। कौन कौन से सर, ए सी एंड बी डी, देख लो सर, ए सी एंड बी डी। सर इसके लिए डायगोनल के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और होती है कि ये क्या करते हैं सर, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और पहला इंपॉर्टेंट बात कि सर ए सी और बी डी इक्वल है, यानी इनकी जो लेंथ है वो बराबर है। इन दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं समान। ये क्या करते हैं सर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर 2 भागों में काटते हैं। तो एक बात बताओ, जब एसी और बीडी अगर बराबर है, मान लेते हैं कि पॉइंट ओ पर क्या करते हैं सर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये भी तो कर सकता हूँ कि एओ के बराबर कौन सा है, ओसी। जो एओ है,
जो आपके पास में ये AO है और OC ये दोनों बराबर है क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि सर BO और OD भी बराबर है, BO और OD बराबर है, और जब ये दोनों लाइन से बराबर है तो ये भी तो कह सकते हैं कि ये सब आपस में भी बराबर होंगे। तो AO बराबर OC बराबर इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू OD, यानी कि ये सब क्या होंगे सर, आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सर जब ये दोनों लाइन आपके पास में इक्वल है AC और BD, तो जब ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स अगर इक्वल है तो ये जितना है उतना ये, तो फिर ये और ये चारों क्या हो जाएंगे सर, आपके पास में इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब कि AO एंड BO इक्वल है, OD भी इसके इक्वल है, CO भी इसके इक्वल है, यानी कि चारों पार्ट आपके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। चारों क्या हो रहे हैं सर, हमारे पास में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके बाद में सर और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में रह जाता है, हाँ इसे हम ये कह सकते हैं कि सर ये बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समान दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जहां भी ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां से। तो सर ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, और देख लेते हैं सर कोई पॉइंट रह गया क्या। सर लगता नहीं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स होती है, 4 वर्टेक्स होती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। हाँ पैरेलल भी होती है, ध्यान रखना। ये भी मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, ये भी यहाँ से मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि देखो सर इसके अंदर जो लाइंस है ना, ये यहाँ करवाता हूँ मैं। जो इसके अंदर लाइंस है आपके पास में, जैसे AB के पैरेलल कौन है? BC। और इसी तरह आपके पास में जो AD है, AD के पैरेलल कौन है सर? BC। ये भी सर आपके पास में लाइंस में क्या होती है? पैरेलल, यानी कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है सर आपके पास में? इक्वल भी होती है और साथ में पैरेलल भी होती है। जैसे AD और BC इक्वल भी है और AD और BC क्या सर हमारे पास में पैरेलल भी है, यानी कि समांतर भी होती है। ठीक है। इसके बाद में 4 एंगल्स होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये दोनों जो आपके पास में पेज है ना, ये दोनों पेज आपके पास में इंपॉर्टेंट पेज है। 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑपोजिट साइड्स आर राइट पैरेलल, यानी कि दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और साथ में समांतर भी होती है। इसके अलावा डायगोनल्स होते हैं 2, और दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं सर हमारे पास में? विकर्ण क्या होते हैं सर हमारे पास में? बराबर होते हैं, इक्वल, और एक दूसरे को ये समद्विभाजक करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मींस कि चारों पार्ट्स कितने सर आपके पास में? इक्वल रहते हैं। तो ये था सर हमारा रेक्टेंगल। ये हमारा क्या था सर हमारे पास में? रेक्टेंगल था। ये क्या था सर? रेक्टेंगल। और इससे थोड़ा सा आपको मैं आगे चलूं तो देखो थोड़ा सा एंगल्स के बारे में बता देता हूं कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं सर। एंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर राइट एंगल, समकोण 90 डिग्री होता है। एक हमारे पास में होता है एक्यूट एंगल, न्यूनकोण 90 से लेस देन होता है। एक हमारे पास में होता है ऑब्ट्यूज, अधिक कोण, जो मोर देन 90 होता है, जिसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे अगर बात करें स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, जिसे कहते हैं सर वृहद कोण, जो 180 टू 360 डिग्री। एक होता है सर कंप्लीट एंगल, जिसे कहते हैं सर 360 डिग्री। ठीक। अब हम चलते हैं सर हमारे स्क्वायर की ओर। किसकी ओर चलते हैं? स्क्वायर की तरफ चलते हैं। और सर स्क्वायर में यहाँ से हम कौन कौन से बातों पे डिस्कस करते हैं। स्क्वायर जिसे वृत्त कहते हैं, सेम डिट्टो जैसा आपका रेक्टेंगल होता है वैसा ही होता है, बस इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उस प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होती है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहला पॉइंट जो इसका ना वो है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर या सभी भुजाएं समान होती है, ये बात ध्यान रखना। सभी भुजाएं बराबर होती है, पहला पॉइंट। साइड्स कितनी होती है इसके अंदर? 4 साइड्स। तो सर चारों साइड इसमें क्या होती है सर? बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फिर ये क्या कहलाएगा सर? आपका स्क्वायर, या जिसे क्या कहेंगे सर? वर्ग कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल इसमें भी 2 होंगे, वर्टेक्स इसमें 4 ही होंगे, है ना। वर्टेक्स 4 होंगे, डायगोनल 2 होंगे, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। रेक्टेंगल में एंगल नहीं बना रहे थे, मैंने नहीं लिखा है, तो देखो यहाँ पर देखो वापस, यहाँ पर क्या 90 डिग्री एंगल बना रहा है? इस जगह पे, इस जगह पे 90 डिग्री एंगल है? नहीं है। रेक्टेंगल 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते, रेक्टेंगल के जो आपके डायगोनल होते हैं। लेकिन सर, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। और क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, इसलिए क्या करते हैं सर? वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। यहां से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तो दोनों का प्रॉपर्टी को एक साथ कर दिया, है ना। इन दोनों को तो प्रॉपर्टी को एक साथ कर दिया। इसको यहाँ लेके चलते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको एक स्क्वायर बनाता हूँ ना, एक स्क्वायर बनाता हूँ, उस स्क्वायर से आपको और समझाता हूँ। क्या आ गया? स्क्वायर नहीं आएगा। चलो सर, ये बनाया मान लीजिए मैंने स्क्वायर, ठीक है।
अब सबसे पहले इसके अंदर दो डायगोनल बना दूं साथ में, तो सर ये लो इसके अंदर डायगोनल बना देते हैं। नहीं यार, इसके अंदर दो डायगोनल मैं साथ ही क्रिएट कर देता हूँ। ये लो सर, यहाँ पे दो डायगोनल क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब देखिए सर, सबसे पहला पॉइंट, इसके पॉइंट बनाते हैं सर, ए बी सी एंड डी। तो वर्टेक्स 4 हो गए, इधर मैं लिखता जाता हूं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट वर्टेक्स, जिसे क्या कहते हैं सर, शिखर। कितने हो गए सर हमारे पास में, 4। ठीक है, वही सर हमारे पास में ए बी सी डी, ए बी सी डी। वर्टेक्स के बाद में सर हमारे पास में साइड्स, जिसे क्या कहते हैं, भुजाएं। याद करो अपने माइंड में ना मेरे साथ साथ, इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट लिख लिख के सिखा रहा हूं, ताकि ये क्या कि स्टार्टिंग अगर ये आपको याद हो गए ना तो आगे बहुत काम आएंगे। सर साइड्स, साइड्स कितनी है सर, 4। कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी और डी। क्योंकि अभी हमारे पास में जो डायग्राम है उसमें एबीसीडी है, वहां कुछ चेंज भी हो सकता है अलग अलग डायग्राम्स के लिए, लेकिन 4 साइड्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये जो एंगल बनेगा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सर इसमें जो एंगल्स हैं, जो सर इसमें कोण है, वो कोण कितने हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। टोटल 4 है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और सभी हमारे पास में कैसे सर, राइट एंगल है। राइट एंगल, ये जिसे समकोण कहा जाता है, दैट मीन्स 90 डिग्री या 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड पैरेलल, यानी कि समांतर भी है। सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर तथा समांतर है। सभी भुजाएं बराबर तथा क्या है सर, समांतर है। दैट मीन्स जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बीसी के, बीसी किसके इक्वल है, सीडी के, और सीडी किसके इक्वल है, एडी के। इसका मतलब चारों इक्वल होगी। और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी और बीसी तो पैरेलल है ना, और इसके अलावा एडी के साथ में कौन पैरेलल है सर, बीसी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, पैरेलल भी है। इसके बाद में ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, तो वो हम ये कह सकते हैं, इसके अलावा भी सर अभी तो कुछ और पॉइंट्स हमारे पास रह गए, है ना, कुछ और पॉइंट्स रह गए। जैसे हमें डायगोनल की बात करते हैं। चलिए सर, अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि इसमें डायगोनल्स कितने हैं, डायगोनल्स कितने हैं, तो डायगोनल ये जिसे विकर्ण जिसे कहा जाता है, तो आपको सर इसमें जो डायगोनल है टोटल, वो हमारे पास में सर 2 डायगोनल। कितने डायगोनल सर हमारे पास में, 2 डायगोनल है। कौन कौन से हैं सर, एसी एंड बीडी। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि डायगोनल क्या होते हैं। सर डायगोनल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है, डायगोनल क्या करते हैं सर, इक्वल होते हैं। पहला पॉइंट, डायगोनल क्या है सर हमारे पास में, इक्वल है। सेकेंड पॉइंट कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। इक्वल का मतलब वो बराबर है ना, बाइसेक्ट ईच अदर यानी समद्विभाजक करते हैं, समद्विभाजक भी होते हैं। इसके अलावा सर ये 2 पॉइंट तो आपने उसमें भी देखे थे, ये दोनों पॉइंट तो आपने रेक्टेंगल में भी देखे थे। तो सर यहाँ पे रेक्टेंगल से क्या चेंज है, चेंज ये है कि ये दोनों जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब लंबवत भी होते हैं। मतलब दोनों एंगल कितने का बनाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि इक्वल के लिए लिखें तो सर ये कह सकते हैं कि सर जो AC है वो BD के इक्वल होगा। और मान लेते हैं कि पॉइंट O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो AO, BO, इसी तरह CO और DO चारों क्या होंगे सर हमारे पास में, इक्वल होंगे। सर ये भी कह सकते हैं, है ना। हर एक पॉइंट हम केवल डायग्राम से ले रहे हैं। देखो मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिख रहा कि जो बिना डायग्राम में नहीं हो, मैं सभी पॉइंट्स डायग्राम से ले रहा हूँ, ताकि आपको साथ साथ में डायग्राम में देखते जाओ मैं जो लिख रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए। सर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, लंबवत। इसका मतलब कि जो AC है वो परपेंडिकुलर किसके है, BD के, और BD किसके परपेंडिकुलर है सर, AC के। क्योंकि ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ध्यान रखना, लंबवत का साइन रहता है। तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर का मींस 90 डिग्री एंगल आपका बनाएगा वो वहां पर। सर ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे,
हमने इसके सब कुछ लिख लिए। देखो हमने साइड्स लिख ली, वर्टेक्स लिख ली, एंगल्स लिख लिए, एंगल्स होते हैं। इसके अलावा डायगोनल के ऊपर हमने बात कर ली, बाइसेक्ट भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा सर, हमारा स्क्वायर कहलाएगा। इसे क्या कहते हैं सर, स्क्वायर कहते हैं। अब रेक्टेंगल और इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों देखो मैं एक साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रेक्टेंगल और इन दोनों में देखो डिफरेंस देखो क्या है। सबसे पहले रेक्टेंगल में साइड्स 4, ठीक है, इसमें भी साइड 4, कोई इश्यू नहीं है। 90 डिग्री के एंगल होते हैं सभी जगह सर, स्क्वायर में भी 90 डिग्री के होते हैं, कोई चेंज नहीं है ना, दोनों सेम है। उसके बाद में और पॉइंट ढूंढते हैं कि जो इसको चेंज करे। सर इसमें भी 2 डायगोनल है, इसमें भी 2 डायगोनल है, ठीक है। हाँ सर ये चेंज है, इसमें ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसमें ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें सभी भुजाएं बराबर है, इसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है रेक्टेंगल में। ये एक तो चेंज किया गया। उसके अलावा ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं, तो ये भी बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन सर चेंज ये है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं। जो वर्ग होता है, वर्ग में क्या होते हैं, स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। बाकी इसमें सब कुछ सेम रहता है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो आप एक बार से फटाफट से इन दोनों को एक बार अपने वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना देखेंगे, बाकी हम देखेंगे हमारी कल की क्लास में। थैंक यू।